हॉस्पिटल सेक्टर 8 के अंदर एक टेलीफोनिक कॉल जो है उनको रिसीव हुई थी, जिसमें उस हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी आरोपी के द्वारा दी गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की को जो इस मामले को ट्रेस करने की जिम्मेवारी पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा दी गई थी। एक ज्वाइंट टीम 3 क्राइम ब्रांच की टीमों को लेकर के बनाई गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर अनिल कुमार जो क्राइम ब्रांच 30 के इंचार्ज हैं, सब इंस्पेक्टर जगमेंद्र जो क्राइम ब्रांच 65 के इंचार्ज हैं, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र जो ऊंचा गांव सीआईए के इंचार्ज हैं। इनकी एक ज्वाइंट टीम ने जो आरोपी था जिसने हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, उसको आरोपी को बिहार पटना से गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी है उसका नाम अंकित पासवान है और अभी बेरोजगार है और खुद एक कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रहा है नौकरी के लिए, और साथ में जो छोटे बच्चे हैं जो 10th पास हैं उनको भी नौकरी की जो तैयारी करवाने के लिए वो खुद भी एक छोटी सी कोचिंग जो है वो वहाँ पे अपने रूम पे ही चला रहा है। आरोपी से जो प्रारंभिक पूछताछ जो की गई है उसमें उसने अपना जो आरोप जो है कबूले हैं, जिसके बाद उसे कल 6 तारीख को 6 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहाँ से उसका जो पुलिस है वो सीख किया जाएगा। सर्वोदय का जो नंबर है वो इसके पास कहाँ से आया और क्या ये किसी गिरोह से संबंधित रखता है क्या? किसी भी गिरोह से इसका किसी प्रकार कोई संबंध जो है उसका नहीं है। जो आरोपी के पास सर्वोदय हॉस्पिटल का जो नंबर है वो उसने इंटरनेट से जो हॉस्पिटल के रिसेप्शन का नंबर लिया था, और रिसेप्शन पे कॉल करने के बाद उसने एक पर्टिकुलर डॉक्टर का नंबर जो है वो हॉस्पिटल से मांगना चाहा था। जब हॉस्पिटल की जो रिसेप्शन पे जो बात कर रहे थे उन्होंने जब नंबर देने से मना किया तो इसने आवेश में आकर के हॉस्पिटल को जो है वो बम से उड़ाने की धमकी दी। और पूछताछ में जो सामने आया है कि ये जो है इसकी अभी शादी नहीं हुई है, और जो इसकी फियांसे है, इसकी जो सगाई जिससे हुई है उसकी जो मदर है वो इस हॉस्पिटल में एडमिट रही इस महीने अक्टूबर तक, और अक्टूबर में वो डिस्चार्ज हो गई थी। डिस्चार्ज के बाद वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में उपचाराधीन थी जहां इसकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। उस बात से वो आहत था तथा अपनी जो फियांसे है उसके ये बताने के ऊपर इसने हॉस्पिटल के पास जो है वो फ़ोन किया, और उसके अपनी जो फियांसे के सामने प्रभाव जमाने के लिए उसने हॉस्पिटल में फ़ोन करके धमकाने का प्रयास किया, और उसी दौरान इन बिटवीन इसने उसको हॉस्पिटल को धमकी दी कि मैं बम से हॉस्पिटल को उड़ा दूंगा। आपके माने तो जो है ये नाराज था वहाँ पर जो इसकी माता जी जो वहाँ एडमिट थी उसको लेकर? नहीं, जो मैंने बताया कि इसकी जो फियांसे है उसकी मदर यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, और वो यहाँ से काफ़ी पहले डिस्चार्ज भी हो चुकी थी, और दूसरे हॉस्पिटल में उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूछताछ में सामने आया उसने बताया कि मैं अपनी जो फियांसे उसके सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए मैंने फ़ोन कहीं से नंबर अरेंज करके हॉस्पिटल को फ़ोन करके इस तरीके से धमकाया। सर पहले भी कोई इसके खिलाफ मामले दर्ज है? अभी तक जो हमने रिकॉर्ड चेक किया है और जो पूछताछ करी है उसमें कोई पुराना जो क्रिमिनल केस है इसके अगेंस्ट अभी तक नहीं आया है। फिर भी हम जो पुलिस स्टेशन कंसर्न है जहाँ का ही रहने वाला है उनसे संपर्क हमने किया है। अगर कोई भी क्रिमिनल एंगल इसका पुराना सामने आएगा तो उसको भी हम जो है उसकी जाँच क्या किसी के कहने से या अपनी मर्जी से ही फोन? नहीं, मैंने बताया आपको इसने सिर्फ और सिर्फ प्रभाव जमाने के लिए नंबर ऑनलाइन लेकर कर इस तरीके की कॉल की है। इसके अलावा जी इसकी फियांसे है, इसका रिश्ता उसके साथ हो रखा है, शादी अभी नहीं हुई है, उसके सामने प्रभाव दिखाने के लिए इसने ये किया है, और इसका किसी भी गैंग से किसी तरीके का कोई भी लेना देना नहीं है, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अभी तक सामने नहीं आया। अभी पुलिस क्या कार्रवाई? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है माननीय न्यायालय में पेश करके, और अब वहाँ से इसका पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा। रिमांड के दौरान सख्ती से पूछताछ की जाएगी, और जो सिम कार्ड और मोबाइल जिसने यूज़ किए थे वो बरामद किए जाएंगे। सर आरोपी के साथ और भी कोई अकेला ही? नहीं, ये अकेला है जिसने कॉल किया। थैंक यू। देने के आरोप को खुलासा किया है।